दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं आज की सिचुएशन में 12 छोटे छोटे ऐसे बिजनेस जिनको आप घर बैठे जीरो इन्वेस्टमेंट से या बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हो और एक अच्छी खासी इनकम जो आपकी डेली लाइफ में बहुत सपोर्ट करेगी आपको ऐसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों महंगाई का जमाना है और नौकरियां मिलती नहीं है, मनचाही नौकरियां मिलती नहीं है और उससे भी बड़ी एक सिचुएशन है कि आज का यूथ बहुत सारी जॉब्स करना भी नहीं चाहता। तो ऐसे सिचुएशन में 12 छोटे ऐसे बिजनेसेस मैं आज आपको डिस्कस करने जा रहा हूं जिनसे आप घर बैठे एक्चुअली जिनकी शुरुआत आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हैं और एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं कोई ऐसे बिजनेसेस के बारे में बात नहीं करने वाला हूं जहां पे आप 50 करोड़ 100 करोड़ का बहुत बड़े टर्नओवर की बात करें या बहुत बड़े फंड रेजिंग की बात करें, किसी यूनिकॉर्न को खड़ा करने की बात करें। नहीं, मैं ऐसे किसी भी चक्करबाजी की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि कुछ ऐसा जो बहुत प्रैक्टिकल है और हमारे यूथ के लिए स्पेशली जो अपने 20s में है 30s में है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडियाज लेकर मैं आज आया हूं, क्योंकि ये सभी बिजनेस ऐसे बिजनेस है जिनकी शुरुआत आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंटेंट राइटिंग की। आज का जमाना कंटेंट राइटिंग का है। आप सोशल मीडिया में देखिए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, जितने भी लोग हैं वो अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को लोगों के सामने ला रहे हैं डिफरेंट कंटेंट के माध्यम से। बहुत सारे नए सोशल इन्फ्लुएंसर पैदा हो रहे हैं जिनको बहुत सारे कंटेंट्स की जरूरत होती है। नई नई वेबसाइट्स बन रही हैं, नए नए ऐप्स बन रहे हैं। इनफैक्ट आज के ज़माने में मैं बात करूंगा आके भाई इसके बारे में डिटेल में कि कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता अगर वो ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे केस में कंटेंट और कंटेंट राइटिंग की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत बढ़ जाती है और इसके टोटली उल्टा अच्छे राइटर्स की आज भी बहुत कमी है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर राइटिंग स्किल है और आप इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके एक अच्छे कंटेंट राइटर में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप घर बैठे अपने बेडरूम से, अपने ड्राइंग रूम से एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में एज ए फ्रीलांसर आप लोगों के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आप पैसा अच्छा नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा भी अच्छा लिखना आप सीख गए, थोड़ा सा भी प्रोफेशनल अप्रोच आपके अंदर है और एक प्रॉपर अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अच्छी खासी कमाई 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीना से शुरुआत कर सकते हैं। मैं दोबारा बोलूंगा, चारों तरफ कंटेंट की भरमार है, आज का जमाना कंटेंट का है। तो अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल है तो कंटेंट राइटर के रूप में आपके पास काम की कमी कभी नहीं होने वाली है। नंबर 2 मैं बात करूंगा ग्राफिक डिजाइन की। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं या ग्राफिक डिजाइन आपके स्किल डोमेन में आता है तो आपके पास अगेन काम की कोई कमी नहीं होने वाली, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला, पूरी दुनिया ऑनलाइन जा रही है। वो लोग जो डिजिटाइजेशन में, टेक्नोलॉजी में, वेबसाइट्स में, एप्स में कभी बिलीव ही नहीं करते थे, उनको आज समझ आ गया है कि अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका बिजनेस 20 साल पुराना है या 50 साल पुराना है, अगर आप ऑनलाइन नहीं जाएंगे तो टोटली ऑफलाइन हो जाएंगे। टोटली ऑफलाइन मतलब इशारा आप शायद समझ रहे हैं। तो ऐसे केस में चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे ऐप डेवलपमेंट हो या रोज के सोशल मीडिया की हजारों लाखों पोस्ट हो, तो इन सभी के डेवलपमेंट में पिक्स की, पोस्ट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। जितना भी मटेरियल आप डे बाय डे अपने मोबाइल फोन्स में देख रहे हैं उस सभी में ग्राफिक डिजाइन का बहुत जरूरत है, उसके बिना एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे में अगर एज ए फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर आप अपनी एजेंसी शुरू करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, चाहे आपके बेडरूम से, अपने घर से, कहीं भी एक दो कंप्यूटर से आप शुरुआत करेंगे और एक अच्छा खासा काम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। 10,000, 15,000, 20,000 से शुरुआत कर सकते हैं और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप कितना भी काम इस दुनिया में उठा सकते हो और अपने काम को, अपने बिजनेस को कितना भी बड़ा बना सकते हो। नंबर 3 अगेन आईटी से रिलेटेड है, विच इज डिजिटल मार्केटिंग। ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूं ऑनलाइन बिजनेसेस की या जितने भी बिजनेस जिनकी प्रेजेंस ऑनलाइन है, इनको लोगों तक पहुंचने के लिए राइट मटेरियल चाहिए, राइट पोस्ट चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ राइट टारगेट चाहिए। कब, कहां, किस कस्टमर के पास पहुंचना है। इनको अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, अपनी सर्विसेज को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी प्राइसिंग को लेकर लोगों तक पहुंचना है, अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करना है, अपने बिजनेस के बारे में बताना है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेचनी है और बिजनेस करना है।
और इसके लिए इन्हें मार्केटिंग की जरूरत है, और जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं, आपने किसी बड़े इंस्टीट्यूशन से डिजिटल मार्केटिंग का काम सीखा हुआ है, या आपने किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ है, दोनों ही केस में अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड स्किल आपके पास है तो आपके पास काम की कोई कमी नहीं है। बिकॉज बिलीव कीजिए, आज की डेट में कोई भी पर्सन अपने बिजनेस को लेकर नंबर 1 ऑनलाइन प्रेजेंस के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, और अगर ऑनलाइन है तो उसको डिजिटल मार्केटिंग तो करना ही करना पड़ेगा लोगों तक पहुंचने के लिए। तो आपकी इंपॉर्टेंस बहुत है, और आपके बिना कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो आज की डेट में अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग स्किल है तो काम की कोई कमी नहीं है। आपके पास जॉब की भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये वीडियो मैं छोटे बिजनेसेस के बारे में बता रहा हूं, तो अगर आपके अंदर पैशन है कि मैं अपना कोई काम शुरू करूं, तो डिजिटल मार्केटिंग को लेकर आप अपने घर से, अपने बेडरूम से, अपने ड्राइंग रूम से, कहीं से भी अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। एज ए फ्रीलांसर इस गिग इकोनॉमी में एंट्री मार सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं, कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं, स्टार्टअप्स के लिए काम कर सकते हैं। और अगर आपके काम में दम है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप एक छोटे से घर से शुरू करके अपनी कंपनी को एक बड़े 5 स्टार ऑफिस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 4 मैं बात करूंगा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। आज की डेट में जितने भी ऑनलाइन वेबसाइट्स या एप्स हैं जिनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, इनको अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए फ्रीलांस पार्टनर की जरूरत होती है, और ये फ्रीलांस पार्टनर्स एफिलिएट कहलाते हैं। ये फ्रीलांस पार्टनर जो एफिलिएट कहलाते हैं, ये अपनी मर्जी से, अपनी स्किल के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी मनचाही कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, और अपनी शर्तों के हिसाब से सुबह चाहे तो सुबह, शाम चाहे तो शाम 1 से 2 घंटा इन्वेस्ट करके पार्ट टाइम में बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में। कॉलेज स्टूडेंट्स, जॉब करने वाले लोग पार्ट टाइम में बहुत अच्छे इस तरह के काम करते हैं, और ये आज के डेट में बहुत सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो अगर आपका पैशन, आपका इंटरेस्ट मैच करता है इन चीजों से, तो एफिलिएट मार्केटिंग भी आपके लिए पार्ट टाइम में एक अच्छा बिजनेस ऑप्शन हो सकता है। एज ए एफिलिएट मार्केटर आप 5,000 से लेकर 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपए पार्ट टाइम पर मंथ कमा सकते हैं। और अगर आप इसको और बड़े रूप में लेके जाना चाहते हैं, अगर आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन को भी तैयार करने की ताकत रखते हैं, टीम बिल्डिंग का टैलेंट है अगर आपके अंदर, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग को किसी और नेक्स्ट लेवल पर भी पहुंचा सकते हैं। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे दिल के भी बहुत करीब है। यह है क्रिएट ऑनलाइन कोर्स। यस, आज का जमाना इंटेलेक्चुअल्स को, विद्वानों को बहुत रिवॉर्ड करता है। अगर आपका कोई भी एक्सपर्ट डोमेन है, अगर आप एक टीचर हैं, ट्रेनर हैं, या प्रोफेशनल हैं, या किसी भी एरिया में आपकी कोई एक्सपर्टीज है, आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, तो आप अपने उस नॉलेज को लेकर एक ऑनलाइन कोर्स तैयार कर सकते हो। जो आप जानते हो, अगर आपको लगता है बहुत सारे लोग इस दुनिया में सीखना चाहते हैं, तो आप अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को अपने तक मत रखिए, बल्कि उससे रिगार्डिंग एक ऑनलाइन कोर्स तैयार कीजिए, और किसी अच्छे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। आप अपना प्राइस रख सकते हैं और इसको बेच सकते हैं। देखिए, आप अपने ज्ञान का प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं और उसको मार्केट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे नेटफ्लिक्स एक प्लेटफॉर्म हो गया, यशराज बैनर हो गए जो मूवी बनाते हैं, तो वो अपनी मूवी बनाते हैं, नेटफ्लिक्स पे लॉन्च करते हैं, सेल करते हैं और पैसा कमाते हैं। इसी तरह से आप अपने ज्ञान से रिलेटेड कोर्स बना सकते हैं। ये कोर्स 1 घंटे से लेकर 3 घंटे से लेकर 35 घंटे से लेकर 100 घंटे से लेकर कितना भी बड़ा कोर्स हो सकता है, और आप अपनी नॉलेज के हिसाब से, उसके मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसकी प्राइस रख सकते हैं। ये प्राइस 500 से लेकर 1000 से लेकर 2000 से लेकर 5000, 10,000, 20,000 कुछ भी हो सकता है, और आप इसको सेल कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो 50,000 से लेकर 5 लाख, इवन 10 लाख या उससे ज्यादा भी पैसा कमाते हैं जस्ट वाया सेलिंग देयर ऑनलाइन कोर्सेज। नंबर 6 अगेन मैं बात करूंगा एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में जो अपने आप में एक प्रूवन इंडस्ट्री है 60 सालों से, इंडिया में नहीं ग्लोबली। यस, मैं बात कर रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। बहुत से लोग इसके बारे में काफी कंफ्यूज रहते हैं, उनको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, और उसका रीजन यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 7 या 8 कंपनियां आज भी इंडिया में ऐसी हैं जो जेन्युइन कंपनी हैं। अदरवाइज ज्यादातर कंपनियां शॉर्ट टर्म बिजनेस गेम लेकर चलती हैं, इनफैक्ट मार्केट को खराब करती हैं और इस इंडस्ट्री को भी बहुत बुरा नाम देती हैं। एनीवे, वो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में
बहुत बड़ी और बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इनफैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में आप पार्ट टाइम में शुरू करके एक 5,000, 10,000, 15,000 रुपए से लेकर इनकम बनाने से लेकर एक बहुत बड़ी लाखों में इनकम को जनरेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इनकम प्लान बना सकते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। मैं यहां किसी भी बिजनेस की एडवोकेसी करने नहीं आया हूं, लेकिन अपने एक्सपीरियंस बेस्ड आपको ट्रुथ बताना मेरा काम है। सो आपके अंदर अगर टीम बिल्डिंग स्किल है, अगर आप लोगों से बात करना पसंद करते हो, अगर आप ऑनलाइन रहना पसंद करते हो, तो एक बहुत बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। यहां पे मैं कुछ प्रिकॉशंस जरूर आपको बताऊंगा बिकॉज ऑफ कोविड एंड पोस्ट कोविड एनवायरमेंट में नाउ जो मार्केट बहुत बड़ा बन गया है वो इम्यून सिस्टम को लेकर और हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा बन गया है। तो अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो ऐसी जरूर कंपनी देखिएगा जो हेल्थ एंड वेलनेस में बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनके पास ग्लोबल एक्सपोजर है और वो रिनाउंड है वर्ल्ड वाइड, और आपको एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म इनकम दे सकते हैं। और यहां पे सिर्फ एक कंफ्यूजन से बचीगा, बहुत सारी कंपनियां आपको शॉर्ट टर्म में इमीडिएट बड़ा पैसा देने के लालच में आपको लेकर आ सकती हैं। आपका गोल बड़ा सिंपल और स्ट्रेट एक परमानेंट इनकम की तरफ होना चाहिए। नंबर 7 पे मैं बात करूंगा वेबसाइट डिजाइनिंग को लेकर, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पूरी दुनिया ऑनलाइन जा रही है, वेबसाइट बना रही है, ऐप बना रही है। तो अगर वेबसाइट डिजाइनिंग का आप काम शुरू कर सकते हैं, लोगों की वेबसाइट बनाने में मदद कर सकते हैं और क्वालिटी आप क्रिएट कर सकते हैं, तो छोटे बिजनेस से शुरुआत करके आप कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। और 8वें नंबर पे वंस अगेन इसी से रिलेटेड है ऐप डेवलपमेंट। जैसा मैंने बार बार बोल रहा हूं, सारी दुनिया ऑनलाइन जा रही है। आज की डेट में अगर आपको कहीं पर भी पहुंचना है, लोगों तक पहुंचना है, तो लोगों तक डायरेक्टली पहुंचना मुश्किल है, उनके मोबाइल तक पहुंच सकते हैं। तो दिस इज मोबाइल टू मोबाइल, और मोबाइल टू मोबाइल पहुंचने का सबसे अच्छा मीडियम क्या होता है? वाया एप्स। तो आप तरह तरह की एप्स बना सकते हैं। अगर कोडिंग आपको आती है और आप एक ऐप डेवलपर हैं, तो आप अपनी भी कोई ऐप बनाकर इनकम जनरेट करना शुरू कर सकते हैं, या एज ए फ्रीलांसर दुनिया के लिए ऐप बनाकर आप एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। नंबर 9 पे मैं बात करूंगा क्लाउड किचन के बारे में। क्लाउड किचन क्या होता है? ये बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है आज की डेट में, जहां पे आप 2,000, 4,000, 5,000 से लेकर 10-12 हजार रुपए तक इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा व्यापार शुरू कर सकते हो। अगर कुकिंग आपका पैशन है, अगर आप कोई डिश बड़ा अच्छा बना सकते हो, तो आप अपने घर में ही कहीं छोटा सा किचन स्टार्ट कर सकते हो। ये किचन रेंट्स पर भी आजकल मिलते हैं आपको। आप कोई डिश बना सकते हो। जोमेटो, स्विगी जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं जिनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आपको ऑर्डर्स मिलेंगे और आप इन ऑर्डर्स को पूरा करके एक छोटा छोटा इनकम जनरेट करना शुरू कर सकते हो। और अगर आपके फूड में क्वालिटी है तो ये ऑर्डर आपके बढ़ते चले जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके बढ़ते चले जाएंगे और आपका बिजनेस डे बाय डे ग्रो होता चला जाएगा। नंबर 10 पे मैं बात करूंगा प्रोडक्ट मर्चेंडाइजिंग, जो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख तक भी है, तो आप अमेजन, फ्लिपकार्ट के साथ या और बहुत सारी ई कॉमर्स साइट है जहां पे आप प्रोडक्ट मर्चेंडाइज कर सकते हो। अलीबाबा या और बड़ी बहुत सारी साइट्स हैं, उनसे आप सोर्स कर सकते हो और वाया अमेजन सेल करके आप एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। इस तरह के बिजनेस में थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व है, मर्चेंडाइज लॉस हो सकता है, मर्चेंडाइज ब्रेकेज हो सकता है, रिटर्न्स बहुत आते हैं। बट यस, अगर आपका मर्चेंडाइजिंग एरिया है, आपको पैशन है, आपको नॉलेज है, राइट रिसोर्स आप कर सकते हो, तो आप इस एरिया को भी ट्राई कर सकते हो। वेल दोस्तों, नंबर 11 पे मैं बात करूंगा इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में। यस, आज की डेट में इंस्टाग्राम बिजनेस करने का एक बहुत ही बड़ा रिसोर्स बन गया है। आप देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यहां पर आते हैं और वो किसी ना किसी प्रोडक्ट और सर्विस से एसोसिएटेड हैं और अपने बिजनेस को वहां पे आगे बढ़ाते हैं। आज की डेट में पर डे मिलियंस पीपल इंस्टाग्राम ज्वाइन कर रहे हैं और अब तो हिंदुस्तान में भी लोग इंस्टाग्राम को बहुत पसंद करने लगे हैं। यूथ की बहुत बड़ी पसंद बन गया है और ये लोगों के टाइम पास का बहुत बड़ा जरिया है। लेकिन ये स्मार्ट लोग यहां पर टाइम पास नहीं करते, वो एक्चुअली में यहां पे अपना इन्फ्लुएंसर बेस क्रिएट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग अपनी पसंद के हिसाब से, अपने की एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपने निश के हिसाब से वहां पे पोस्ट, वीडियोस, रील पोस्ट करते हैं, जहां पे अब लोग उनको पसंद करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर पोस्ट, यानी कि उनकी पोस्ट या उनके निश से रिलेटेड चीजों के। यानी कि यहां पर आप अपनी लाइक माइंडेड, अपनी तरह के लाइक माइंडेड लोगों को कनेक्ट कर सकते हो और उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन
या अपने फॉलोअर्स क्रिएट कर सकते हो। ये फॉलोअर्स शुरू में 100 से लेकर 500, 1000, 2000 हो सकते हैं और फिर 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख। नंबर्स कहीं भी हो सकते हैं, नंबर कहीं भी पहुंच सकते हैं और आप डिफरेंट मेथड से आप इन इन्फ्लुएंसर तक पहुंच सकते हैं और एक्चुअली में आप अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हो, इन इन्फ्लुएंसर के साथ टच में आ सकते हो और इनको अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंस्टाग्राम का टोटल डिजाइन ही ऐसा हुआ है ताकि वो छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस को, बिजनेसमैन को, इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकें। तो अगर आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग में दिमाग लगाते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप एक अच्छा बिजनेस पार्ट टाइम में क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपका एक्सपर्ट एरिया है उसके अराउंड अगर आप सोचेंगे तो एक अच्छा खासा बिजनेस आपका क्रिएट हो सकता है। इनकम की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि इन्फ्लुएंसर के पास फॉलोअर्स के नंबर्स की कोई लिमिट नहीं है और धीरे धीरे कस्टमर बेस आपका कितना भी बड़ा हो सकता है। यस, जरूरत है पेशेंस की, कंसिस्टेंसी की, डिसिप्लिन की। नंबर 12 पे मैं बात करूंगा व्हाट्सएप मार्केटिंग की। मार्केटिंग के लिए या लोगों तक पहुंचने के लिए व्हाट्सएप से ज्यादा सॉफ्ट स्लिपिंग तरीका कोई नहीं है। अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना है तो व्हाट्सएप से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्ट तरीका किसी के पास पहुंचने का कोई नहीं है। ईमेल मार्केटिंग बहुत फेमस है बट स्टिल उससे भी ज्यादा फेमस आज के डेट में हो चुका है व्हाट्सएप मार्केटिंग, क्योंकि व्हाट्सएप के ओपन रेट जो है वो मोर देन 90% है। इसका मतलब है कि 90% से ज्यादा लोग व्हाट्सएप मैसेज को मिस नहीं करते हैं और देखते हैं। तो आपके मैसेज पहुंचाने की और आपके सक्सेस रेशियो का जो परसेंटेज है वो बहुत बढ़ जाता है। इसलिए व्हाट्सएप लोगों के लिए मार्केटिंग का एक बड़ा ही फेवरेट तरीका बन चुका है। तो आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज की मार्केटिंग व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। आप अपने गली मोहल्ले सोसाइटीज में देखेंगे चारों तरफ लोग शूज से लेकर, शर्ट से लेकर, गोलगप्पे से लेकर, नमकीन से लेकर, शाम की रोटी से लेकर, समोसे से लेकर, छोले भटूरे से लेकर, कैमरा से लेकर, सेकेंड हैंड आइटम से लेकर, रेंटल प्रॉपर्टी से लेकर सब कुछ बेच रहे हैं और इसका तरीका यही है, इसका रीजन एक्चुअली में यही है कि व्हाट्सएप के बहुत सारे फीचर्स इसको सपोर्ट करते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग सीख जाए और व्हाट्सएप के थ्रू एक्चुअली में बिजनेस करना है तो नॉर्मल व्हाट्सएप नहीं, ध्यान दीजिएगा, व्हाट्सएप बिजनेस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो व्हाट्सएप ने क्रिएट ही एक्चुअली बिजनेस करने के लिए किया है। तो अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग सीख जाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ा सा फोकस होकर काम करते हैं, तो अमूमन दुनिया का कोई भी बिजनेस आप व्हाट्सएप के थ्रू ग्रो कर सकते हो और बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हो। स्केलेबिलिटी कितनी भी बड़ी हो सकती है। दिल्ली में बैठकर आप पूरे हिंदुस्तान में कर सकते हो, तमिलनाडु में बैठकर आप पूरे वर्ल्ड में कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों ये थे वो 12 तरीके जिनके थ्रू आप पार्ट टाइम में कम लागत के साथ अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और एक्चुअली में अपनी भूख के अनुसार, अपने हंगर के अनुसार, अपने ड्रीम के अनुसार कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। So all the best. This is Anurag Agarwal signing off.